और चलिए शुरुआत करते हैं एक अहम खबर के साथ, जहां केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने श्रीनगर बनिहाल राष्ट्रीय राजमार्ग, बनिहाल काजीकुंड सुरंग, बनिहाल बाईपास राजमार्ग के रामबन बनिहाल खंड और अन्य कार्यों और परियोजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने काजीकुंड बनिहाल सुरंग का निरीक्षण किया और कुछ परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया। गडकरी ने मीडिया को भी संबोधित किया। देखिए, जम्मू से श्रीनगर ये जो डिस्टेंस है, इसके लिए हम 3 मार्ग बना रहे हैं। उसमें से ये लाइफलाइन है जम्मू और श्रीनगर के बीच में। ये टोटल 245 किलोमीटर की आती है। इसमें 200 किलोमीटर का काम हो गया है। 45 किलोमीटर में 5 टनल आती है। उसमें से आज एक टनल का हमने ब्रेक थ्रू किया है। ये जो बाकी 3 टनल है, ये आने वाले अगले साल के मार्च तक पूरी हो जाएगी। और एक टनल है जो अभी टाटा को दी है, उसको टाइम लगेगा। और ये पूरा होने के बाद ये रोड जो है, डिस्टेंस जो है, ये हमारी कोशिश है कि 3 घंटे में कवर हो जाए, 2.5 से 3 घंटे में। और ये कटरा से जो रोड मिलता है बीच में, वहां से डायरेक्ट दिल्ली जा सकेंगे। दिल्ली से श्रीनगर 8 घंटे में, दिल्ली से कटरा 6 घंटे में और दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में। तो नेचुरली ये लाइफलाइन जो है, इससे जम्मू कश्मीर के सोशल इकोनॉमिक ग्रोथ में फायदा होगा। एक हमारे आदरणीय पंचायत के चेयरमैन ने मांग की थी, हम इसके नीचे में एक जगह है, वहाँ यहाँ के लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। इसके लिए एक लेवेंडल का जो जितेंद्र सिंह साहब ने भी इनिशिएटिव लिया है और उनके कहने पर हम वहाँ एक अच्छा रिसोर्ट बना रहे हैं। और यहाँ का जो हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट्स, यहाँ की जो भी चीजें कारागिर है, उनको स्पेशल जगह देंगे ताकि वो जगह से कम 500-600 लोगों को इस क्षेत्र के रोजगार मिलेगा। दूसरा, अभी मैंने इंक्वायरी की, ये जो टनल का मैनेजमेंट जिनका है, उनने कहा 99% स्टाफ हमने यही के लड़कों को रोजगार दिया है। हम हर बार ये कोशिश कर रहे हैं कि आज भी टनल के कामों में यहाँ के लड़कों को रोजगार मिला है, यही रोजगार मिलता रहे और जम्मू कश्मीर आर्थिक दृष्टि से समृद्ध संपन्न बने। और एक अच्छी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि ये रोड बनने के बाद और ये रोड इंफ्रास्ट्रक्चर 2 साल के बाद जो टूरिस्ट है उसकी संख्या 4 गुना बढ़ेगी और रिसोर्ट बढ़ेंगे, रेस्टोरेंट बढ़ेंगे। और टूरिज्म ऐसा क्षेत्र है जिसमें 49% इन्वेस्टमेंट होती है, वो रोजगार निर्माण के लिए होती है। तो मेरा विश्वास है कि ये रोड अच्छे बनने के कारण पूरे यहाँ डेवलपमेंट हो जाएगी, रोजगार मिलेगा, यहाँ की गरीबी दूर हो जाएगी। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी की, कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। तो जम्मू कश्मीर के हम लोग 1,25,000 करोड़ के रोड बना रहे हैं। करीब 25-30 हजार करोड़ के रोपवे, केबल कार के 20-22 प्रपोजल है, वो कर रहे हैं। और इससे जम्मू कश्मीर का टूरिज्म 4 गुना बढ़ेगा और जम्मू कश्मीर समृद्ध और संपन्न बनेगा। आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी रामबन जिले में कुनफर सुरंग का उद्घाटन उन्होंने किया। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह मौजूद रहे। जम्मू से श्रीनगर ये जम्मू और कश्मीर के लिए लाइफलाइन है और विशेष रूप से ये रामबन से बनिहाल, ये बहुत कठिन काम है। आज मुझे देखने को ये पहाड़ है ही नहीं, ये मिट्टी जैसा है। इसका स्टार्टअप बहुत ही फ्राजिल होने के कारण बहुत तकलीफें हैं। हम लोग इसमें से जो 5-6 टनल बना रहे हैं, उसमें से आज एक टनल का उद्घाटन हुआ। बाद में 4 टनल हम अगले साल के मार्च तक पूरी करेंगे। और इसके साथ एक ही टनल है, वो थोड़ा अभी काम शुरू हुआ है, जो टाटा प्रोजेक्ट कर रही है। तो मुझे लगता है कि जम्मू से श्रीनगर ये 3-3.25 घंटे में हो जाएगा और एक एक टनल से समय बच रहा है। तो आज ये टनल हुई, इसके बाद इसकी जो बाजू की टनल है, इसका भी काम जल्दी पूरा होगा। 1-2 महीने के अंदर उसका भी शुरुआत कर देंगे। यहाँ बहुत बड़ी राहत मिलेगी। यहाँ काम करने में बहुत कठिनाइयाँ है और उसमें भी हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स, अधिकारियों ने बहुत काम किया। विशेष रूप से जितेंद्र सिंह जी ने इस काम के समय हमें काफी बार मुझे मिले और इसके टनल्स के बारे में काफी अड़चनें आई, उन्होंने भी सहयोग किया और एलजी साहब के मार्गदर्शन में भी काफी समस्याओं को सुलझाने का काम हुआ है। मैं कॉन्ट्रैक्टर्स को, अधिकारियों को भी धन्यवाद देता हूं। और अगले बार जब मैं आऊंगा तो जम्मू से श्रीनगर गाड़ी में जाऊंगा, तब पूरा काम पूरा होगा
और 3 घंटे में पहुंचने की कोशिश करूंगा। और जम्मू के पहले अब कटरा का जो रोड है वहां से दिल्ली जाना आसान होगा, तो दिल्ली से कटरा 6 घंटे में, अमृतसर 4 घंटे में और श्रीनगर 8 घंटे में होगा। और ये पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने से यहाँ टूरिस्ट की संख्या 4 गुना बढ़ेगी और जिसके कारण एम्प्लॉयमेंट बहुत 4 गुना बढ़ेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। ये लेवेंडर का भी काम हमारे जितेंद्र सिंह जी कर रहे हैं। एक जगह अभी हम जहाँ से आए वहाँ हमने एक बड़ा रिसोर्ट भी बना रहे और यहाँ का हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, अखरोट, इसका फूड यहाँ का, इसके लोगों को रोजगार देके उसके भी हम फुटमाल बनाएंगे। आगे बढ़ते हैं। वहीं डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि टनल से लोगों को सहूलत होगी, साथ ही कहा कि रोजगार पैदा करने के लिए भी कोशिशें की जा रही हैं। हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। सर खैर मकदम, ये बताइए कि आज यहाँ पे आप आए, हाईवे का आपने जायजा लिया, क्या कहना चाहेंगे ओवरऑल जो हम ये प्रोसेस देख रहे हैं? हमारे लिए बड़े फक्र की बात है कि यहाँ से मेरी जाती तौर पर भी मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी यहीं से शुरू होती है, बनिहाल से। यहाँ पर आज ब्रेकिंग सेरेमनी की है आदरणीय नितिन गडकरी जी ने। काजीकुंड बनिहाल का टनल 8-9 किलोमीटर लंबा, ट्रैवल टाइम कम हो जाएगा, सुविधा सहूलत रहेगी। इसके अलावा यहाँ पर रोजगार बढ़े, पर्यटन बढ़े, उसके लिए हम यहाँ लेवेंडर का काम शुरू कर रहे हैं, उसी तर्ज पर जैसे कि भद्रवाह में था। उससे रोजगार भी होगा और टूरिस्ट के लिए एक अट्रैक्शन भी रहेगा। देखिए, हमें पूरी उम्मीद है जिस तरीके से रेस्पॉन्स रहा हमारे यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी जी का, मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि उन्होंने यहाँ पे विजिट किया और यहाँ पे इस डिस्ट्रिक्ट रामबन के हालात को देखा। जिस तरीके से नेशनल NH 44 की वजह से डिस्ट्रिक्ट रामबन जो है पोल्यूशन और स्लाइडिंग जोन्स और जैमिंग में जूझ रहा था, मुझे उम्मीद है कि आज उन्होंने काफी हद तक इस इशू को हल करने की कोशिश की है। और उन्होंने एक और हमने एक डिमांड किया था कि दाशरी टनल से लेकर नवयुग टनल तक कोई भी ऐसा स्पॉट नहीं है जहाँ पे अगर टूरिस्ट आता है तो वो रुके 10 मिनट, ताकि उससे हमारा रोजगार बढ़े। और अनएम्प्लॉयमेंट को लेके, बच्चों के रोजगार को लेके उन्होंने एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे अनाउंसमेंट किया है और उन्होंने कहा है कि हम एक हार्ट के तौर पे एक हैंडीक्राफ्ट सेंटर, उसके साथ साथ ऑल शॉप्स होंगी और अलग अलग तरीके के वहाँ पे इक्विपमेंट्स और चीजें रखी जाएंगी, जिससे वहाँ पर टूरिस्ट जरूर रुकेगा और उससे काफी सारे हद तक हमारे जो बच्चे हैं, कम से कम 400-500 बच्चे उन्होंने कहा है कि वहाँ पर वो एम्प्लॉयमेंट ले सकते हैं और उससे मुझे लगता है कि काफी हद तक हमें अनएम्प्लॉयमेंट में भी जो है निजात मिल सकती है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और जम्मू कश्मीर प्रभारी तरुण चुग ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता मुस्तफा कमाल के द्वारा जवाबदेही आयोग की मांग पर कहा है कि जवाबदेही आयोग बनना चाहिए, लेकिन 3 परिवारों अब्दुल्ला परिवार, नेहरू गांधी परिवार और मुफ्ती परिवार से जवाब लिया जाना चाहिए। बिल्कुल जवाबदेही आयोग बनना चाहिए, लेकिन जवाब लेना चाहिए 3 परिवारों से। मुफ्ती परिवार जो उस समय देश के गृह मंत्री थे, कितना बड़ा पलायन आपकी स्टेट में से हो रहा है, इतने लोगों को मारा गया है, इतने घर जला दिए गए, वो लटकती हुई कश्मीरी पंडितों की जिनाहों से खून से रंगी हुई लाशें। और मुफ्ती साहब उस समय गृह मंत्री थे। कौन था मुख्यमंत्री नवंबर में, दिसंबर में, जनवरी में? अब्दुल्ला साहब मुख्यमंत्री थे, आपके भाई। जवाबदेही उनके लिए होनी चाहिए। कौन था जिसको जगमोहन बार बार पत्र लिख रहे थे कि जम्मू कश्मीर के हालात खराब हो रहे हैं? देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, जिन्होंने 88 से लेकर 99 तक जगमोहन के किसी पत्र का, किसी इंफॉर्मेशन पर कोई एक्शन ही नहीं लिया और कश्मीरी पंडितों को मरने के लिए ISI के प्लान के आगे छोड़ दिया। इस पूरे प्रश्न का जो संदर्भ है वो ये है कि जिस तरीके से गुलाम नबी आज़ाद ने अपनी किताब में लिखा, जगमोहन ने कश्मीरी पंडितों को वहां से ट्रांसपोर्ट मुहैया करा करके निकाला, जबकि वो चाहते तो कश्मीर के अंदर दूसरी जगह कश्मीरी पंडितों को सुरक्षा के साथ रख सकते थे। यासीन मलिक पर क्यों नहीं कोई बोलता? बिट्टा कराटे पर क्यों नहीं बोलता? उन लोगों पर क्यों चुप्पी साधी है जो चुप बैठे थे सत्ता लोभ में, जब पोस्टर लगाए जा रहे थे कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरी पंडितानियों के साथ, कश्मीरी पंडितों के अलावा। कश्मीरी पंडितों कश्मीर छोड़ो, कश्मीरी पंडितानियां यहां छोड़कर जाओ। कौन था मुख्यमंत्री? फारूक अब्दुल्ला साहब। जवाब तो देना पड़ेगा फारूक अब्दुल्ला साहब। ये चुप्पी
ये 24-34 साल की चुप्पी बताएं तो सही सच क्या है। और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी ने जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर में सड़कों का जाल बिछाने के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का आभार व्यक्त किया। अल्ताफ बुखारी ने मुगल रोड पर सुरंग बनाने के गडकरी के ऐलान का स्वागत भी किया। उन्होंने जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर पुनर्निर्माण कार्य और 4 लेनिंग कार्य में तेजी लाने का आग्रह किया। इस अवसर पर अल्ताफ बुखारी ने पीएमजीएसवाई के तहत पर्याप्त धनराशि जारी करने के लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया। अल्ताफ बुखारी ने यूटी में हालात को साजगार बताते हुए चुनाव आयोग से जम्मू कश्मीर में बिना किसी देरी के विधानसभा चुनाव कराने का आग्रह भी किया। हमारे मुल्क के, जिसे मैं कहता हूं क्रिएटर, जो इस मुल्क को इस वक्त जोड़ रहा है, कहते हैं ना कन्याकुमारी से कश्मीर तक वर्चुअली जो जोड़ रहा है, नितिन गडकरी साहब कल रियासत हमारे यूटी में आए थे और मैंने सोचा कि इंसान को शुक्रगुजार होना चाहिए अगर कोई हमारे लोगों के लिए अच्छा करता है। उन्होंने कल जो ऐलानात किए और जो काम उनके महकमे की तरफ से हो रहे हैं, सो आई वांटेड टू प्लेस ऑन रिकॉर्ड ग्रेटिट्यूड ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड अपनी पार्टी, नंबर 1। नंबर 2, कल उन्होंने अनाउंसमेंट की टाइमलाइन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स जो हैं, टनल्स हैं, तो उसी में उन्होंने कल मुगल रोड की पीर की गली की टनल का भी ये अनाउंसमेंट किया। हम वेलकम करते हैं, मुबारकबादी उनको देते हैं और ये वो वादा है जो 2015 में उन्होंने हमसे किया था। चलो देर आए दुरुस्त आए, लेकिन मेरी गुजारिश होगी उनसे कि इसकी भी टाइमलाइन फिक्स हो जाए ताकि ये लाइफलाइन जो एक अल्टरनेट रूट के तौर पे बनेगी, कल को यात्रा के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है, फ्रूट के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है और 2 खित्तों को आपस में जोड़ेगी। जोजिला टनल टाइमलाइन दिया गया, ये बहुत हिस्टोरिकल चीज है जो बनने जा रही है। इससे हालांकि जम्मू कश्मीर की पुरानी रियासत को 2 यूटीज में तकसीम किया गया है, मैं मुबारकबादी देता हूं। इस टनल से कम हम आपस में फिर हमारे रिश्ते जुड़ जाएंगे। एक हमारी सुध महादेव सिमथन वाइलू टनल है, मुझे ये मालूम है उसका डीपीआर बनाया गया। गडकरी साहब काइंडली टेक इट अंडर योर ओन फोकस सो दैट ये भी तैयार हो जाए और खिता चनाब के लोग मुस्तफीद हो जाएं। जो आप ऑलरेडी एक नेशनल हाईवे बना रहे हैं, वहां से इसको जब कंप्लीट हो जाएगी, दिस विल बी ऑल्सो 1 मोर कनेक्टिंग रूट। चलिए आगे बढ़ते हैं और लेह से आपको खबर देंगे, जहां स्वास्थ्य विभाग ने एक कोविड मॉक ड्रिल का आयोजन किया। एसएनएम अस्पताल लेह के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रिंचन चोसडेन की उपस्थिति में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। जिला सर्विलांस अधिकारी डॉक्टर कर्मा और स्टाफ भी इस दौरान मौजूद रहे। लेह में 42 सक्रिय मामले हैं, इसमें से 4 अस्पताल में भर्ती हैं। कोविड से निपटने के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जिस तरह देश में जो कोविड केसेस बढ़ रहे हैं अभी, तो उसी को लेकर एक आज एसएनएम हॉस्पिटल में एक मॉक ड्रिल हुआ कोविड प्रिपेयर्डनेस को लेकर। तो इस विषय में हमारे साथ बात करने के लिए जुड़े हैं रिंचन छोसडन मेडिकल ऑफिसर एसएनएम हॉस्पिटल ले। तो मैम, जो आज ये कोविड प्रिपेयर्डनेस पे एक मॉक ड्रिल हुआ था, उसके बारे में हाँ जी, आज ना जैसे हमने वैसे भी ऊपर से ऑर्डर मिला है मिनिस्ट्री से कि हर जगह जितने भी हॉस्पिटल्स है सब में ना मॉक ड्रिल करना है। तो मॉक ड्रिल का एक ये होता है कि हमें ये, वैसे तो हम हमेशा हर तरह से पिछले साल से वैसे भी ना कोविड हैंडल कर रहे हैं वैसे भी, तो लेकिन फिर भी हम ये चाहते हैं कि हर एक बंदा, अगर कोई पेशेंट आए फ्लू केसेस लेके, उसको हम कैसे हैंडल करें, कैसे टेस्ट करें और ट्रायज के हिसाब से माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर में कैसे मैनेजमेंट करें। तो उसका मॉक ड्रिल होता है बेसिकली कि आप कैसे हैंडल करते हो और सारे स्टाफ इसका अवेयर है कि नहीं, वो देखने के लिए कि प्रिपेयर्डनेस रहने के लिए बेसिकली वो होता है अवेयरनेस प्लस प्रिपेयर्डनेस। तो वैसे भी प्रिपेयर तो ऑलरेडी है, ऑलरेडी वैसे भी चल रहा है कोविड पॉजिटिव पिछले दिनों फिर से शुरू हो गया है। बाकी देश में भी, देश के बाकी कोने में भी जैसे हो रहा है, वैसे लेह में भी जैसे अभी रोड्स खुले हैं, बाय एयर काफ़ी लोग आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली थोड़े केसेस है आ रहे हैं। तो प्रिपेयर तो ऑलरेडी है, फिर भी प्रिपेयर्डनेस अच्छे से करने के लिए और पेशेंट सफ़र ना हो, इसलिए आज मॉक ड्रिल किया गया है। तो मैम, लेह की बात करें, लेह में अभी कितना केसेस है मैम कोविड के? आज के डेट में लेह में
सिर्फ लेह डिस्ट्रिक्ट में देखा जाए तो 42 केसेस है, तो ज़्यादातर इसमें होम आइसोलेशन में है क्योंकि माइल्ड केसेस है, और 4 हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल में एडमिट है कोविड पॉजिटिव के केसेस। एक में ईपी है। और इस बीच बात करते हैं एक बड़ी खबर की। पीओके से ये बड़ी खबर मिल रही है, जहां पीओके पीएम को अयोग्य घोषित करार दिया है। सरदार तनवीर इलियास को घोषित करार दिया है हाईकोर्ट ने। बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं पीओके से, जहां प्रधानमंत्री को अघोषित करार दिया गया है। तो पीओके से इस वक्त ये अहम खबर आपको दे रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री को अघोषित करार दिया है। सरदार तनवीर इलियास को अघोषित करार दिया गया है। मुजफ्फराबाद हाईकोर्ट की तरफ से यह निर्णय सुनाया गया है। और हमारे सहयोगी शैलेंद्र ज्यादा जानकारियों के साथ इसी खबर पर फोन लाइन पर मौजूद है। शैलेंद्र, इमरान खान पर जिस तरीके से पाकिस्तान में शिकंजा कसा गया, उसकी आंच अब पीओके भी पहुंच गई है और ये निर्णय मुजफ्फराबाद हाईकोर्ट की तरफ से सामने आया है। अतिरिक्त जानकारी शैलेंद्र। देखिए, इस मामले में अगर हम टेक्निकलिटी की बात करें तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के जो सो कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर हैं, क्योंकि हम उसको भारत जो है वो उसको पीएम नहीं मानता है वहां का, क्योंकि वो भारत का ही हिस्सा है जो पाकिस्तान के कब्जे में है। तो उन पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा था क्योंकि उन्होंने जुडिशरी के खिलाफ कुछ बयान दिए थे। बाद में उनसे इस पर जवाब मांगा गया, नोटिस भेजा गया, लेकिन वो कोर्ट के सामने पेश नहीं हुए और आज डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है सो कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर जो पीओजेके के हैं, सरदार तनवीर इलियास। और इसमें पीछे अगर बैकग्राउंड देखें तो इनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी पीटीआई इमरान खान की पार्टी है, उससे ये आते हैं और इनका टेन्योर अभी 1 साल भी नहीं हुआ था। 18 अप्रैल को 1 साल पूरा इनको होने वाला था, लेकिन इससे पहले ही उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है एज एन नेशनल असेंबली के सदस्य के तौर पे, जिसको हम रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। लेकिन अहम बात यह है कि जिस तरह से लगातार पीटीआई के खिलाफ शिकंजा कसता जा रहा है और इमरान खान को अरेस्ट करने के लिए भी कई बार कोशिश की गई और वहीं अब इलेक्शन को लेकर भी तैयारी चल रही थी पंजाब के अंदर, तो ऐसे में ये एक ऐसा कदम है जिससे ये साफ मैसेज जा रहा है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो शहबाज शरीफ की सरकार है, वो नहीं चाहती है कि इमरान खान की पार्टी के लोग जो इस तरह से सत्ता में बने रहें। इसलिए बहाना होता है पीओके में, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि पीओके में इलेक्शन किस तरह से जबरन कराए जाते हैं और वहां पर वही सरकार चुनी जाती है जिस पर पाकिस्तानी आर्मी का और वहां की जो एस्टैब्लिशमेंट है उसका काबू रहता है। तो जाहिर तौर पर ये सिर्फ एक तरीका है, इंटरनल जो डोमेस्टिक अभी इश्यूज चल रहे हैं अभी पाकिस्तान के अंदर, उसी का नतीजा है कि जहां पर पीटीआई के एक लीडर को इस तरह से डिस्क्वालीफाई किया गया वहां की कोर्ट के जरिए। बिल्कुल शैलेंद्र, और इस दौरान एक वीडियो भी यहाँ पर सामने देखने को मिल रहा है, जहां पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, लोग नारेबाजी कर रहे हैं। तो क्या ये इसी के विरोध में पीटीआई के कार्यकर्ता ही हैं जो जमीन पर उतरकर इसका विरोध जता रहे हैं, इस निर्णय का विरोध जता रहे हैं? देखिए, ये सपोर्टर्स हैं पीटीआई के और उन्होंने सरदार तनवीर इलियास जिनको डिस्क्वालीफाई किया गया है उनको वो उठा कर लेके जा रहे हैं, उनके समर्थक हैं। हालांकि उसको एक विक्ट्री की तरह वो दिखा रहे हैं कि वो नहीं झुक रहे हैं कोर्ट के सामने, या फिर जो वहां पर अभी सत्ता में सरकार शहबाज शरीफ की है। हालांकि इनको कल मौका दिया गया था कि ये कोर्ट के सामने पेश हो और अपना रुख साफ करे, कि जिस तरह से उन्होंने बयान दिए तब से कुछ दिन पहले पिछले वीकेंड पे उन्होंने कोर्ट को लेके कमेंट्स किए थे। उन्होंने कहा था कि जो एग्जीक्यूटिव की जो ऑर्डर्स थे उस पर स्टे लगा देती है कोर्ट, और जो उनकी जो फंक्शनिंग है सरकार की पीओजेके के अंदर, उसमें कोर्ट का बहुत ज्यादा दखल है। तो उसको लेकर कंटेम्प्ट किया गया था कोर्ट की तरफ से, उनको पेश होने के लिए कहा गया, लेकिन ये कल कोर्ट के सामने पेश नहीं हुए। सीधे प्रधानमंत्री जो वहां का प्रधानमंत्री पीओजेके का जो कथित प्रधानमंत्री निवास है वहां पर वो चले गए और उसके बाद आज इनको कोर्ट की तरफ से झटका लगा है। लेकिन अब देखना ही होगा, क्योंकि आने वाले वक्त में जो इलेक्शन होते हैं पाकिस्तान में, माना जा रहा है अक्टूबर के आसपास इलेक्शन होंगे, उस वक्त देखा जाएगा कि आखिरकार हवा जो है वो किस तरफ बह रही है। बिल्कुल बिल्कुल शैलेंद्र, लेकिन कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसे पाकिस्तान आजाद कश्मीर कहता है, वहां पर हालात फिलहाल काबू में नहीं है और ये डोमेस्टिक इश्यूज जो हैं, पॉलिटिकल क्राइसिस जो हैं, ये लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका हमसे जुड़ने के लिए।
तो बड़ी खबर पीओके से आपको दे रहे हैं, जहां जिस तरीके से हमारे सहयोगी ने कहा कि सो कॉल्ड पीएम, उन्हें मुजफ्फराबाद हाईकोर्ट ने अयोग्य करार दिया है। कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट उनके ऊपर लगाया गया है और उसी के मद्देनजर उन्हें अयोग्य वहां पर करार दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। कोरोना के बढ़ते मामले से निपटने के लिए जम्मू कश्मीर के अस्पतालों में तैयारियों की समीक्षा की जा रही है। अस्पताल प्रशासन द्वारा मॉक ड्रिल आयोजित की जा रही है। जम्मू के गांधीनगर अस्पताल में भी मॉक ड्रिल आयोजित की गई। इस अवसर पर न्यूज 18 से बात करते हुए डॉक्टर लविका कौर ने कहा कि सभी व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई है। भविष्य में किसी भी चुनौती से निपटने के लिए अस्पताल तैयार हैं। अभी हम गांधीनगर अस्पताल में मौजूद हैं और उस इलाके में मौजूद हैं जिसको कोविड एरिया रखा गया है। आप देख सकते हैं कि जो ये वार्ड है, ये स्पेशली जो कोविड पेशेंट्स हैं उनके लिए रखा गया है। यहाँ इस अस्पताल में इस वक्त 5 जो कोविड पेशेंट्स हैं उनको यहाँ पे अभी रखा गया है। और आज जो मॉक ड्रिल का सेकेंड डे है और आप देख सकते हैं तमाम जो डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक स्टाफ है, वो पीपीटी जो किट है उसको पहन के जो अंदर जाकर जो है पेशेंट्स को देखते हैं। आज इन तमाम स्टाफ जो है ये मॉक ड्रिल कर रहा है। हमारे साथ सीनियर जो डॉक्टर्स हैं, जो इस वार्ड के इंचार्ज भी हैं, डॉक्टर लविका कौर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। मैडम, जो ये वार्ड है इसमें कितने बेड हैं और क्या ये स्पेशली कोविड पेशेंट्स के लिए रखा गया है? हाँ जी, ये फ्लोर एक्चुअली पूरा कोविड डेडिकेटेड पेशेंट्स के लिए है, कोविड आई मीन पॉजिटिव पेशेंट्स के लिए है। तो एट प्रेजेंट हमारे पास 80 बेड्स है। वी वर हैविंग 64 कोविड बेड्स, बट हमने वो नंबर इंक्रीज करके एज पर द सिचुएशन, जो भी करंट सिचुएशन चल रही है, हमने इसको 80 कोविड बेड्स ये फ्लोर हमने डेडिकेट किया है। और अभी तक हमारे पास पेशेंट्स जो हैं काफी, अभी तक 10 पेशेंट्स थे हमारे पास, जिसमें से कुछ हमने डिस्चार्ज भी किए, कुछ नेगेटिव आ गए और हमने शिफ्ट कर दिए। तो अभी हमारे पास 3 कोविड पॉजिटिव पेशेंट हैं। तो हमने यहाँ देखा है कि आपने जो आज मॉक ड्रिल की है उसमें तैयारियां भी, उसका भी जायजा लिया गया है। क्या कुछ तैयारियां आपकी इसके लिए आप समझते हैं काफी अच्छी जो तैयारियां आपने कर रखी हैं, ताकि अगर कल को पेशेंट के जो है ज्यादा इजाफा होता है केसेस में तो आप उसको संभाल पाएं? हाँ जी, जैसे ही हम 2020 से आपको पता है जो प्रिपेयर्डनेस थी वो सेम ही है। एज पर पीपी किट्स है, जो इक्विपमेंट्स हमारे पास यहाँ पे चाहिए, ऑक्सीजन फ्लो जो है वो हर एक बेड पर है। जैसे ऑलरेडी हमारे पास प्रिपेयर्डनेस थी वही हम कंटिन्यू रख के पेशेंट केयर के लिए हम सेम कर रहे हैं। मैडम, हम समझना चाहेंगे जो इस तरह से पैरामीटर्स को चेक करने के लिए जो ये मशीन्स लगाई गई हैं, क्या क्या पैरामीटर्स चेक किए जाते हैं? इस पे हम लोग ऑक्सीजन सैचुरेशन होता है, देन पल्स होता है, बीपी होता है, टेम्परेचर होता है।